नमस्ते मित्रों, मैं उर्वंक सिंह आपके बीच में फिर लेकर आया हूँ एक नई जानकारी। जानते हैं, हम लोग सब लोग सोते हैं, नींद लेते हैं। ये नींद हमारे लिए कितनी आवश्यक है, ये हम बहुत कम जानते हैं। हम जब सोते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता समय का। और मेडिकल साइंस के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि 6 घंटे 7 घंटे सोना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 3 से 4 घंटे सोना चाहिए। लेकिन नींद को बेहतर बनाया जाए, ऐसा बहुत सारे संत महापुरुष कहते हैं। नींद को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करें, इस पर हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं कि हम अपने आसपास देखते हैं पशुओं को। आपने डॉग को देखा होगा ना, कुत्ते को। तो कुत्ता सोता है, देखा है ना, सोता है। जरा सी आहट हो तुरंत उठ जाता है, जरा सी आहट हो तुरंत उठ जाता है। तो क्या सो रहा था? नहीं मित्र, वो आराम कर रहा। आराम। घोड़े को देखा, घोड़ा तो खड़े खड़े ही आराम करता है। हाँ, खड़े खड़े ही वो आराम करता है। कहते हैं कि जब वो बैठ जाता है तो वो बीमार पड़ जाता है, तब वो बैठता है। और किसी भी पशु को देख लीजिए, और भी पक्षियों में देख लीजिए, चिड़िया है, कबूतर है, ये सब अपने अपने घोंसले में क्या करते हैं, आराम करते हैं। और जैसे ही जरा सी आहट हो, जरा सी कुछ हो, तो तुरंत उठ जाते हैं। तो ये क्या है? ये सोना है। हाँ, ये आराम करना है। इसी को हम नींद बोलते हैं, निद्रा बोलते हैं कि निद्रा में है, विश्राम में है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ाना है। नींद की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? हमें श्वास के विज्ञान को समझना है। श्वास का जो विज्ञान, जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो उस समय हमारे शरीर के भीतर कौन कौन सी क्रियाएं तीव्र हो रही है, उन पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम सोते हैं तो श्वास चल रही है, हृदय की धड़कन भी चल रही है, पाचन क्रिया भी चल रही है, और आपका रक्त संचार भी चल रहा है। सारी क्रियाएं तो हो रही है। तो फिर शरीर सो रहा है? नहीं मित्रों, शरीर जागृत है, शरीर अपने काम में लगा है। मन, हाँ कह सकते हैं, मन का वह भाग जो इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, वह आराम में है, वह विश्राम में है। क्योंकि इंद्रियां पूरी तरीके से विश्राम कर रही है। आंखें बंद हैं, कान भी लगभग बंद हैं, बाहर की आवाज अंदर खुले, कान अंदर खुले हैं, आंखें अंदर खुली हैं, और जीभ जो बोल रही थी वो अंदर में विश्राम में है। और त्वचा जो बाहर का स्पर्श ले रही थी वो विश्राम में है। तो इंद्रियां हमारी विश्राम करती हैं। तो इंद्रियों से जुड़ा जो मन का भाग है, इसे हम चेतन मन, कॉन्शस माइंड कह सकते हैं, वो विश्राम करता है। तो जागता कौन है, जागृत कौन रहता है? तो जो मूल हमारा जो अस्तित्व है वो हमेशा जागृत रहता है। उसको कह सकते हैं अनकॉन्शस माइंड, सबकॉन्शस माइंड, अचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन सो गया, सुषुप्त हो गया, और अचेतन मन, अवचेतन मन जागृत है, जो हमें स्वप्न और जो
अनुभव करा रहा है। सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, स्थूल इंद्रिया विश्राम में है, सूक्ष्म इंद्रिया शरीर के भीतर क्या कर रही है, हमें अनुभव के स्तर पर ले जा रही है। जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हम दौड़ रहे हैं, तो उसका परिणाम शरीर पर आता है। हम श्वास की गति बढ़ जाती है, या फिर हम कोई अचानक से कोई डरावनी चीज आ गई हमारे सामने स्वप्न में, तो वहां हम डर जाते हैं। तो मित्रों, ये जो डर है, ये जो भय है, इसके कारण क्या होता है, श्वास की जो गति है वो प्रभावित होती है। और जब हम सोते हैं तो कभी ऑब्जर्व करना अपने परिवार के किसी मेंबर को, किसी भी सदस्य को, कि जब सोते हैं तो श्वास की गति क्या होती है। ठीक है, तो वही श्वास की गति जो वहां पर है सोते समय, वही नेचर है, वही नेचुरल है, वही प्राकृतिक है। और वही गति श्वास की जो है लंबी और गहरी होती है। शायद आप सुन पा रहे हैं, नहीं पा रहे, लेकिन आप अपने घर में ऑब्जर्व करना, जरूर ऑब्जर्व करना मित्रों, आपको पता चल जाएगा श्वास की गति। ये जो गहरी श्वास है, ये जो घर्षण युक्त श्वास है, इस श्वास को आपको सुनना है तो आप अपने कान बंद करिए। ऐसे देखिए, प्रयोग करिए, प्रयोग है। कानों को ऐसे बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कान बंद कीजिए और बिल्कुल आंखें बंद करके और श्वास की आवाज को सुनिए। सुना मित्रों, आवाज कुछ सुनाई दी आपको महसूस करना है। अब महसूस करके अब उस श्वास की आवाज को सुनिए। गले से स्पर्श करते हुए। यही वह श्वास है जो धीरे 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 विलीन होती है। फिर जब विलीन होती है तो मित्रों श्वास रुक जाती है। हाँ मित्रों, श्वास जब हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो ली जा रही है श्वास और जो छोड़ी जा रही है श्वास वो उसमें विलय हो जाती है, उसमें मिल जाती है। श्वास जब ली जाती है तो लंबी गहरी होती जाती है, गहरी होती जाती है, लंबी होती जाती है। और श्वास जो छोड़ी जाती है अंतराल, जी हाँ मित्रों, अंतराल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये श्वास के इस अंतराल को हम धीरे 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 इसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक मित्रों, तो आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। खुद अनुभव करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।